नमस्कार, द लाइव एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम चेयर रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम तौकीर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जो नीमच विधानसभा से पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उमराव सिंह गुर्जर। उमराव सिंह की एक छवि किसान नेता की है, ज़मीनी नेता की है। वो इस वक्त मूलचंद मार्ग पर अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं क्या चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी रण में उतरे हैं। देखो, चुनावी मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है ये है कि यहाँ के जो विधायक रहे तीन बार के, वो चुनाव लड़के जीत के जाते हैं, वापस लौट के नहीं आते हैं। यहाँ के क्षेत्र में जब गरीब मोहल्लों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, गरीब किसानों के बीच में जाते हैं, तो वो ये बोलते हैं चुनाव लड़के गए थे। उसके बाद धन्यवाद देने भी नहीं आए। काम तो दूर की चीज़ है। नीमच की जनता यहाँ की विकास की चाहती है, और विकास के नाम पर उनने 4 काम ऐसे नहीं किए जो गिना सकते हो कि हमने ये विकास किए। खूब झूठे वादे किए हैं, खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब कमीशन खोरी हो रही है, और खूब उद्घाटन और भूमि पूजन हो रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है कि जो गिना सके। एक जुमला बड़ा मशहूर हो रहा है आजकल कि अपने विधायक साहब 70 किलो से 150 किलो वज़न करने में लगे हुए हैं। जनता ये बात कह रही है। निश्चित रूप से जनता जो भी कहती है वो सही कहती है, और जनता की आवाज़ को मानना भी चाहिए। जब उनने नहीं माना तो ये स्थिति बन रही है कि वास्तव में उनका वज़न तो डबल हो गया, उनके साथ वालों का भी वज़न बढ़ गया है। लेकिन जनता अभी भी देख रही है कि हमारा भी कहीं वज़न बढ़े, हमको भी रोज़गार कहीं मिले। रोज़गार के जो साधन थे उनको छीनने का काम किया है इनने। गरीब मोहल्लों में मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए कि नाली, सड़क, पानी, बिजली, वो भी उन मोहल्लों में नहीं है। और एक तरफ उनको आने की तक फुर्सत नहीं, उन मोहल्लों में पूछने की तक फुर्सत नहीं। वो ये कहते हैं कि जब मैं बिना काम किए ही जीत रहा हूँ तो काम करने की आवश्यकता ही क्या है उनको। कमलनाथ जी ने यहाँ पे ऐलान किया है बड़ा कि हमारी सरकार बनती है तो बंगला बगीचा की समस्या सबसे पहले हल करेंगे। निश्चित रूप से 20 सालों से इस बंगला बगीचे की समस्या को विधायक जी ने और नगर पालिका ने अटका रखी है, और इनकी इच्छा शक्ति होती 20 साल की सरकार में तो ये समस्या कब की हल हो जाती। 16,000 आवेदन में से 1500 आवेदन सिर्फ निराकरण हुए इन 20 सालों में। कमलनाथ जी के ऊपर जनता को विश्वास है। उनने जो कहा है वो किया है। शुद्ध के खिलाफ युद्ध, यहाँ पर 100 यूनिट के 100 रुपये की बिजली की दी उनने, और गौशालाएं उनने खोली है। जगह जगह विकास के काम उनने शुरू किए थे। जनता को विश्वास इसलिए भी बढ़ा है कि नीमच का मेडिकल कॉलेज 3 दिन में उनने स्वीकृत किया है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी पे विश्वास है, और वो बंगले बगीचे की समस्या हल करेंगे। एक बात और उन्होंने कही थी, बोले उमराव, समंदर और नाहटा जी मेरे प्रतिनिधि हैं, सिर्फ विधायक नहीं है। निश्चित रूप से नीमच जिले की जनता को यदि वो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं तो उनको विधायक के साथ साथ एक मुख्यमंत्री भी मिलेगा जो यहाँ के विकास की गंगा बहाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के आने का भी यहाँ पे शगुफा छोड़ा गया है। क्या लगता है कि वो उनके आने से ऐसी नौबत आ गई कि उनको बुलाना पड़ रहा है? निश्चित रूप से जनता में इनकी छवि बड़ी ख़राब है, और नीमच की जनता ये निर्णय कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनानी है, नीमच में भारी बहुमत से कांग्रेस को लाना है। और जो भी नेताओं को लाने के प्रयास करें उनकी कोई चलने वाली नहीं है, न कोई बात मानने वाले हैं। ये विधानसभा के चुनाव है, विधायक का यहाँ पे आकलन होगा, 15 साल का आकलन होगा, और मध्य प्रदेश में इस घोषणाओं का और झूठे वादों का आकलन करेगी जनता। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और वो नीमच के विधायक बनने जा रहे हैं। द लाइव एक्सप्रेस के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली के साथ मैं आलम तौकीर।